नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारतीय संविधान रिवीजन MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत 11 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने भारत में संविधान बनने की प्रोसेस कैसे शुरू हुई, जो विभिन्न अधिनियम आपके आए 1773 से लेकर के 1947 तक, कैसे संविधान सभा बनी, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, DPSP के MCQs सभी को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए MCQs को कंप्लीट किया था। आज हम इस सीरीज की 12वीं क्लास को देखेंगे, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को थ्योरी में कवर करना चाहते हैं, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो देखिए, भारत में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपसे ये भी सवाल आता है कि राष्ट्रपति की तुलना किस देश के प्रमुख से की जा सकती है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समतुल्य माना जाता है। जैसे वहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी राजा है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, ऐसे ही भारत में राष्ट्रपति उसके बराबर है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती है। इसी तरह जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमने अमेरिका से ही लिया है। दूसरी चीज, जैसे भारत में जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, ऐसे ही अमेरिका का जो उच्च सदन है सीनेट, वहां का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसके बराबर माना जाता है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बराबर। ठीक है, हमने राष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? अभी हमने ऊपर देखा, अमेरिका के संविधान से लिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, ऐसा नहीं है कि बाद में इसे जोड़ा गया हो। संविधान जब हमारा बन रहा था, मूल संविधान, उसमें उपराष्ट्रपति का प्रावधान पहले से था। ठीक है, तो संविधान में प्रारंभ से ही भारत में उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पर बना है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो संविधान में ये बात मूल संविधान में थी। किस आर्टिकल में ये बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा? ये कहा गया है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, किस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा? यह कहा गया है आर्टिकल 64 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का सभापति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा का सदस्य आप 30 वर्ष की आयु में बन सकते हैं, लेकिन सभापति बनने के लिए आवश्यक है 35 वर्ष, क्योंकि सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसके अलावा और क्या क्या अर्हताएं होती हैं? कि वो भारत का नागरिक हो, 35 की उम्र पार कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य हो यह अनिवार्य नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी इसमें क्राइटेरिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 66। ठीक है, 66 का जो पहला खंड है यानी 66(1), इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की बात कही गई है कि एक निर्वाचन मंडल बनेगा जिसके सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इस निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत वाले हों चाहे वो चुनकर आए हुए हों, ठीक है, सभी भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। केवल बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निर्वाचित सदस्य केवल ये वाला गलत हो जाएगा, विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता। तो आपने केवल इतना ध्यान रखना है, संसद के सदस्य, अब चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर जरूरी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है। कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। उसका सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव अगर आपको लड़ना है तो 50% उसमें प्रस्तावक होते हैं और उतने ही आपके अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, ये आपका 20-20 हो जाता है। 20 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी जो आपके नाम का प्रस्ताव रखे, और 20 आपके पास समर्थक होना चाहिए जो उस प्रस्ताव का समर्थन करें, तब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर देखा, 20 सदस्य, ऑप्शन डी। 20 प्रस्तावित करेंगे और 20 सदस्य होने चाहिए जो उस प्रस्ताव का समर्थन करें। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? आमतौर पर भारत में इलेक्शन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन सब का निपटारा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, लेकिन जैसा हमने कई बार देखा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, इनका फैसला भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, किसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, यानी किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगा? ये बात आर्टिकल 71 में कही गई है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन गया, कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया कि यह गलत तरीके से उपराष्ट्रपति बना है, बाद में सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को अवैध घोषित कर दे कि हाँ ये नियुक्ति सही नहीं है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो अवैध तरीके से चुना गया था उपराष्ट्रपति और जिसने पद पर रहते हुए कई सारे कार्य किए, वे सारे कार्य कैसे रहेंगे? वे सारे कार्य प्रभावी रहेंगे, यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे सारे कार्य जैसे लागू थे वैसे लागू रहेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो उसके द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वे कार्य कभी भी अवैध घोषित नहीं होते हैं, वो वैध ही रहते हैं। ठीक है, यानी बने रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आर्टिकल 67 है जो वाइस प्रेसिडेंट की अवधि से संबंधित है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर
5 वर्ष से पहले इसका पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इसे नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा इस पद पर। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है कहां पर से, जिस दिन चुनाव हुआ वहां पर से, जिस दिन शपथ लेता है वहां पर से, जिस दिन पद ग्रहण करता है वहां पर से। तो पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक का कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे सवाल हो जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आप कहेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ऐसे ही अगर सवाल बन जाए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, तब आपने जल्दबाजी में राज्यसभा के उपसभापति को टिक नहीं करना है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वही भारत का उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति हो या राज्यसभा का सभापति, कुछ भी लिखा हो, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, सीधा राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि किसके लिए दिए जाते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, जो सुविधाएं दी जाती है, वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो भारत का उपराष्ट्रपति है। बतौर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उसको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो वो जो प्रस्ताव आएगा वो कहां पर आएगा, केवल राज्यसभा में आएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, जो संकल्प होता है, वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, विशेष महाभियोग की इसके ऊपर आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा में अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, राज्यसभा में अगर वो प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाता है और लोकसभा का समर्थन उसको प्राप्त हो जाए, यानी लोकसभा से वो पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। हालांकि ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है अगर इसको पद से हटाना है, तो यह जो बहुमत है इसे राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत कितना होता है, 2/3 बहुमत। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में से पारित होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा से सामान्य बहुमत आपको चाहिए, 2/3 नहीं चाहिए, बस आपको सामान्य बहुमत चाहिए और आपका प्रस्ताव पारित। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, आर्टिकल 65 इसके बारे में उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति कैसे आपातकालीन स्थितियों में या जब राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यह आर्टिकल 65 में कहा गया है। तो जब वो बतौर राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति की जगह पर बतौर उपराष्ट्रपति वो पहले था और अब राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, उनके कार्यों का निर्वहन कर रहा है, अधिकतम 6 महीने तक वो पद पर रह सकता है। 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति चुनना आवश्यक है। उसके बाद जो नया व्यक्ति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। अमेरिका से यहाँ पर एक डिफरेंस है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। मान लीजिए 2 साल के बाद भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो बतौर राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, मान लीजिए 2 साल के बाद। ऐसे ही 2 साल के बाद अमेरिका में मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, वहां का जो उपराष्ट्रपति है वो बतौर राष्ट्रपति काम करेगा। भारत में सीन ये है कि जो व्यक्ति अब बतौर राष्ट्रपति काम कर रहा है वो अधिकतम 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर कोई पक्का राष्ट्रपति आ जाएगा, यानी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। 2 साल के बाद पद रिक्त हुआ, यानी अभी 2 साल का पीरियड बचा हुआ है, अगले 2 साल के लिए ये उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बना रहेगा। भारत में ऐसा नहीं होता। तो पहला वाला आपका गलत है। अधिकतम 6 महीने तक पद पर आसीन रहता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक वो शासन कर सकता है। ठीक है, ये वाला सही है। अधिकतम 1 साल, अधिकतम 1 महीना, ये दोनों गलत हो जाएंगे, केवल बी सही है। ठीक है,
राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये वाला गलत है। विघटित कोई भी नहीं कर सकता राज्यसभा को, तो ये सभापति भी नहीं कर सकता, उपराष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, दोनों एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपने गलत कथन को चुनना है, बताइए। पहला, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, महाभियोग में प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में क्या होता है, राज्यसभा से विशेष बहुमत और लोकसभा में सामान्य बहुमत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये वाला गलत है। अभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। सेकंड वाला गलत है और आपने गलत ही बताना था, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, वो वोट देने का अधिकारी तो होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब मतों के बराबर रह जाएं, यानी वोटिंग हुई राज्यसभा में और बराबर वोटिंग हो जाए, तो तब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को। जैसे लोकसभा में भी होता है कि जो स्पीकर होता है आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो निर्णायक वोट कौन दे सकता है? फिर लोकसभा का स्पीकर। यही चीज राज्यसभा में भी है, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में ये राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। अगला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहां पर राजदूत थे? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बना है कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बतौर राजदूत भी काम कर चुके थे। वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहां पर राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया? सोवियत संघ में किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी यहां पर आपको दिए गए हैं 4 नाम, ये भारत के राष्ट्रपति रहे। आपने बताना है कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे बना था पेपर में कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनके नाम बताइए। ऐसे ही कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, इनके नाम नोट कर लीजिए। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति फिर बने। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति बने। फिर आते हैं वीवी गिरी, ये भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। इन नामों को आपने ध्यान रखना है। ये जो 6 नाम हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति भी बने। तो जाकिर हुसैन हैं, राधाकृष्णन हैं, वीवी गिरी हैं, ज्ञानी जेल सिंह नहीं बने थे, ठीक है। यानी ज्ञानी जेल सिंह डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति बने थे, वे कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? भारत में अभी तक टोटल कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? अभी तक भारत में जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कितने निर्विरोध चुने हैं? निर्विरोध चुने गए हैं केवल 3 उपराष्ट्रपति। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे जस्टिस हिदायतुल्ला और तीसरे थे शंकर दयाल शर्मा। तो राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध जीते थे। KR नारायण इसमें शामिल नहीं होंगे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन उनके पद पर रहते हुए हो गया था, ये थे कृष्णकांत। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो कृष्णकांत थे, ये भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। 1997 से लेकर 2002 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? वीवी गिरी इनका नाम है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन।
बतौर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के समय जो उपराष्ट्रपति थे उस समय भारत के वो वीवी गिरी थे। शुरुआत में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने थे तो इन्होंने जो इनका पद था उपराष्ट्रपति का उससे इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा और जीते। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इनमें से कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं आपने बताना है। देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या जस्टिस हिदायतुल्लाह ये उपराष्ट्रपति रहे थे। जब वीवी गिरी ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दिया था उस समय स्थिति ये हो गई थी कि देश में राष्ट्रपति का पद पहले से रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति जस्टिस हिदायतुल्लाह। बाद में जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनको 5 साल के लिए फिर चुना गया। ठीक है, तो पहला वाला सही है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रपति वापस चुने गए, वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा और ये निर्विरोध जीते। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल की घोषणा 1975 में इन्होंने करी थी इंदिरा गांधी के समय में, तो ये राष्ट्रपति थे, कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नीलम संजीव रेड्डी ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे थे, लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी बने। जो शंकर दयाल शर्मा थे ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1987 से 92 तक इन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति और फिर 92 से लेकर 97 तक बतौर राष्ट्रपति अपनी सेवाएं दी। तो पहला और चौथा यहाँ पर केवल उपराष्ट्रपति पूछा है, 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो हमारी संविधान एमसीक्यू की सीरीज़ है उसकी 12वीं क्लास यहाँ पे कवर करी। उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करने का प्रयास किया, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास किया, जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक सभी यहीं पर याद हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।